नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बीन्स की खेती दिखाने के लिए लाया हूं, जहां पर आप देखेंगे कि एक युवा किसान है जो बीन्स की खेती कर रहे हैं। बीन्स की खेती करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इनसे कि बीन्स की खेती करने का सही समय कब होता है और बीन्स की खेती करने के लिए क्या क्या साधन होना जरूरी है। तो चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं और समझते हैं। तो देखिए, हमारे साथ युवा किसान है और ये जो युवा किसान है मतलब पढ़े लिखे युवा किसान है। और सबसे बड़ा चीज है कि लीज पर खेती लेके, मतलब किराए में खेत लेकर खेती करते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि अगर आपके पास खेत नहीं है तो आप लीज पर भी लेके खेती कर सकते हैं, तो वही किसान है, युवा किसान है। और लीज पर पूरे 5 एकड़ की खेती लिए हैं, मतलब किराए में। और इसमें सब्जी का खेती कर रहे हैं। अभी फिलहाल में इनके खेत में जो है बीन्स का फसल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की बीन्स का पूरा आपको फसल तोड़ाई भी चालू है। तो क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम बीरू मजूमदार है। अच्छा, खेती उती कब से कर रहे हैं आप सब्जी वाला? मैं 3 साल से खेती बाड़ी स्टार्ट किया हूँ। 3 साल से? हाँ। तो अभी फिलहाल क्या चीज खेती की? मैं अभी फिलहाल ये बीन्स का खेती किया हूँ और आगे जो प्लॉट के आगे है वहाँ बैगन का खेती है। अच्छा, तो ये फिलहाल बीन्स के में ही हार्वेस्टिंग चालू है, बाकी बैगन तो अभी चालू होगा। बैगन का तो अभी आपका तैयार पौधा हो रहा है ना? हाँ। हाँ, तो अच्छा चलिए, बीन्स की खेती की अगर बात करें तो कब लगाए थे इसको और इसके लिए खेती के लिए क्या क्या मतलब होना जरूरी है आपसे? जैसे बीन्स को लगाने के लिए सबसे अच्छा टाइमिंग ये है कि अक्टूबर में आप लगा दीजिए। तो जो होने में कम से कम 1.5 महीने लगता है। 1.5 महीने बाद से हार्वेस्टिंग चालू होगा आपका, 1.5 से 2 महीने मान के चलिए। अच्छा। तो उस बीच में जो हार्वेस्टिंग नवंबर से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आपका अच्छा रेट में, मार्केट रेट में भी अच्छा पड़ेगा। सब चीज में मतलब ज्यादा, अगर कॉस्ट भी ज्यादा पड़ रहा है तो आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। अच्छा। तो जैसे कि हम लोग का ये लगाए हैं, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग का थोड़ा सा वो हो गया है। जैसे घोंगी खा गया हम लोग का लगाते टाइम। उस समय खेत के आसपास अगर मतलब घोंगी कीड़ा है ना? हाँ, कीड़ा है। अगर अच्छा। वो आपके खेत में हो तो पहले से सावधान होकर नया खेत मतलब तैयार करके पुराना खेत में ना लगाए। जैसे हम लोग इसमें लगाए हैं तो उस समय हम लोग का खीरा लगा हुआ था। अच्छा, इसमें इसी खेत में? हाँ, खीरा लगा हुआ था, तो उसमें फिर हम लोग लगाए थे, जिस वजह से हम लोग का काफी चीज हो गया, मर गया पौधा, मतलब खा गया कीड़ा की वजह से। तो हम लोग फिर अगर नया खेत में लगाए रहते तो हम लोग का एक भी पौधा मतलब खराब नहीं होता, ना कुछ होता, 100% जर्मिनेशन देता। फिर तो उसको देखते हुए अगर हम लोग देख रहे हैं तो जैसे हम लोग खेत जोतवा के लगाते तो उसमें हम लोग का ज्यादा कॉस्ट पड़ता। लेकिन ये है कि अगर रेट मिल जाता तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर नया खेत में इसको लगाते तो फसल और बढ़िया होता? हाँ, 1 नंबर होता। तो मतलब ये घोंगी जिस कीड़ा के आप जिक्र कर रहे हैं, इसका कोई मतलब दवा हुआ नहीं है? किस टाइप का कीड़ा होता है? ये कीड़ा होता है जैसे उसके अंदर शामुक टाइप से। अच्छा। संख टाइप से होता है। हाँ, संख हाँ, के अंदर जो घुस जाता है, तो उसको मारने के लिए एक तो नमक चाहिए। अच्छा। नहीं तो दवा आता है, ऐसे मार्केट में मिल जाता है आपको। वो दवा से भी मरता है, लेकिन वो दवा ये है कि बहुत महंगा पड़ जाता है। अच्छा। किस तरह से नुकसान किस तरह से करता है कीड़ा? जैसे छोटा पौधा रहता फल है। पर करता है या पौधा पर अटैक करता है? फल पर तो अभी कुछ काच होगा शायद। अभी दिख तो नहीं रहा है उतना, लेकिन यह पौधा छोटा रहता है ना, तो उसको खा जाते हैं पूरा। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, मैं क्या जानना चाहूंगा, जो किसान है वो जानना चाहेंगे कि अगर बीन्स का खेती करना है तो प्रति एकड़ खर्च कितना आता होगा करने में? प्रति एकड़ मान के चलिए, अगर आप स्टार्टिंग से नया खेत में लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से, मतलब हम लोग पुराना खेत में तो अभी स्टार्टिंग में किया हूँ। अगर नया खेत में कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आपको 50,000 तक लगेगा 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 50,000 का हाँ, लागत लगेगा अगर लगेगा। पहली बार अगर कर रहा है कोई तो। हाँ। तो जैसे में जो आप बांस उसके जो चढ़ाए हैं तो ये जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है, क्योंकि ये नार वाला बीन्स है और ये इसी का ही, जैसे वैरायटी जो हम लोग लगाए हैं मोरेलेंडा। तो अच्छा, ये वैरायटी का नाम है? हाँ, मोरेलेंडा वैरायटी का नाम है। अच्छा। तो ये नार वाला है। हाँ। इसी नाम से अगर बिना नार वाला भी आता है उसको भी लगा सकते हैं। नार क्या होता है? नार जो जैसे बोला जाए तो जैसे खीरा का नार चढ़ता है, ये जो मतलब जो इसका वो दिख रहा है। हाँ, जो लंबा लंबा जो हाँ पूरा चढ़ता है, जो झांकी के इसको नार बोलते हैं। हाँ, नार बोलते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें एक मतलब पौधा टाइप से भी आता है इसके लिए? हाँ, बीन्स का पौधा जैसे गुच्छा टाइप से रहेगा। मतलब जैसे मिर्च उर्च का होता है? हाँ, बस वैसे ही रहेगा। तो इसमें ज्यादा क्या अंतर है? इसमें जैसे जितना लंबा होगा उतना प्रोडक्शन होगा। अच्छा। उसमें ज्यादा वो नहीं होगा, वो फैल नहीं पाता है ज्यादा। हाँ। ये ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, तो इसमें ज्यादा इसका फायदा ये है कि ज्यादा प्रोडक्शन देगा। हाँ।
अच्छा, तो जैसे इसका अभी मार्केट तो आप लोग जैसे आप जहाँ खेती कर रहे हैं तो इसके लिए अगर मार्केट की बात करें तो किस तरह से मार्केट है अभी के समय में? अभी के समय में जैसे कि अभी तो बाहर माल नहीं जा रहा है। जैसे बाहर माल जाता है तो खेते से डायरेक्ट लोड करके ले जाते हैं। अच्छा। और नहीं तो अभी जैसे हम लोग को तोड़ के बाहर नहीं जा रहा है तो मंडी में ले जाना पड़ रहा है। तो मंडी के भाव अभी जैसे 40 से 45 के बीच में रह रहा है। तोड़ाई की अगर बात कर ले तो कितना दिन में तोड़ाई हो जाता है अभी? तोड़ाई हर हफ्ते में एक बार तोड़ते हैं। हफ्ते में एक बार ना? हाँ। होता है तोड़ाई। हाँ। अच्छा, रोजगार की अगर बात कर लिया जाए, देखिए क्योंकि सबसे बड़ा प्राथमिकता तो ये होता है कि अगर किसी गांव में कोई चीज होता है तो वही एक आदमी का तो जो बिजनेस जो रोजगार शुरू करते हैं तो करते हैं, उनका रोजगार होता है। कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? मेरे यहाँ लगभग से जब भी काम चलता है 10 से 15 लोग के बीच में काम करते हैं। तो बाकी और जैसे जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम लोग बुलाते रहेंगे। हालांकि भी मेरा काम इसीलिए कम पड़ा क्योंकि बीन्स का मतलब थोड़ा सा नुकसान हुआ तो इसीलिए ज्यादा आदमी लगा नहीं पा रहा हूँ मैं। हालांकि एवरेज में 10 से 15 लोग को मतलब आप रोजगार दे रहे हैं? पढ़ाई वढ़ाई क्या है आपका? मैं MSc मैथमेटिक्स कंप्लीट है मेरा। तो नौकरी खेती में का है, किसे आगे नौकरी वगैरह देखना चाहिए था? जैसे कि खेती तो मान के चलिए ये बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, जैसे घर में सब कोई कर रहे हैं तो देख देख के जान गया हूँ। अब तो थोड़ा एडवांस हो रहा है। हाँ। पहले तो ड्रिप सिस्टम से नहीं करते थे। हाँ। अभी जैसे ड्रिप से कर रहे हैं तो थोड़ा सा और जानकारी मैं पढ़ लिख के पता चला कि इतना इतना चीज डालेंगे इतना प्रोडक्शन हो सकता है, इतना खाद डालेंगे तो इस टाइप से प्रोडक्शन हो सकता है। तो नौकरी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, खेती में भी आगे और आगे का काम करना है तो उसके लिए भी तैयारी चल रहा है। खेती का भी करे रहे हैं। खेती को मतलब और बढ़ाना है? हाँ, खेती तो बढ़ाना है। साथ में अगर जैसे कोशिश है कि कुछ अच्छा मिल जाए पोस्ट वोस्ट। पढ़ तो रहे हैं। खेती बाकी तो चलता रहेगा। हाँ, मतलब जैसे पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होता बोलते हैं ना, तो मेरे हिसाब से मैं पढ़ लिया हूँ तो इसके बाद ये जानकारी अच्छा मतलब काम आ रहा है। हाँ, ये है कि अगर आदमी ये मत सोचे कि पढ़ाई करके खेती काहे करना है, पढ़ने के बाद अगर खेती करे तो और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई भी काम मेरे हिसाब से छोटा नहीं होता है। इंसान अगर चाहे कुछ भी काम अच्छे से करे ना तो हर चीज में सक्सेस कर सकता है। सक्सेस कर सकता है भाई, बिल्कुल। एक साल में आप मतलब सब्जी की खेती कर रहे हैं ना, एक साल में कितने फसल ले रहे हैं आप? मैं जैसे कि अगर मान के चलिए खीरा का लगा रहा था तो खीरा अगर मैं लगाऊंगा तो एक साल में 3 फसल से 4 फसल ले सकता हूँ। खीरा ही, सिर्फ खीरा। अच्छा, 4 फसल ले सकते हैं? हाँ, 4 फसल ले सकते हैं। क्योंकि वो खीरा ये है कि 2.5 महीने का खेती है। अच्छा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन एक ही सब्जी बार बार लगाए तो सही से प्रोडक्शन नहीं दे पाता है। अच्छा, क्योंकि जमीन को बदलते रहना भी चाहिए। हर मतलब सिचुएशन के हिसाब से बदलना भी जरूरी है ना। अच्छा। तो जैसे हम लोग बैगन लगाए हैं तो ये लगभग से हम लोग का भी पूरा गर्मी तक देखेगा। अच्छा, वो जो आप बैगन तैयार करें पूरा गर्मी में आपका वो मतलब गर्मी। और ये बीन्स जो दिख रहा है फरवरी तक रहेगा। अच्छा, ये फरवरी तक रहेगा? हाँ, फरवरी तक। तो बीन्स का खेती कितना दिन का हो गया, मान चलिए कितना दिन पहले लगाए थे? हम लोग का 2 महीने से 10 दिन हो रहा है। 2 महीने अभी मतलब ये 4 महीना की खेती है बीन्स का? हाँ, 4 से 5 4.5 महीने का खेती है। तो मतलब ये जो सही समय बीन्स की खेती एक ही बार किया जा सकता है कि जैसे फिर से लगाया जा सकता है? तो फिर से लगाएंगे तो उस तरह से रेट नहीं मिलता। जैसे अभी जैसे शादी सीजन स्टार्ट हो रहा है, सब चीज जो जितना मतलब सीजन के हिसाब से करे तो ज्यादा फायदा। लगन अगर पकड़ाता है तो बढ़िया रेट मिल जाता है ना। जैसे रेट अभी इधर ही अंबिकापुर में ही रेट मिल जा रहा है हम लोग का, तो इसीलिए बाहर बाहर माल नहीं जा रहा है तो यही पे रेट अच्छा खासा मतलब अभी आपका बीन्स का जो बिक्री भी है यहीं पर हो जा रहा है, कहीं बाहर जाने की वो जरूरत नहीं है क्योंकि सीजन है। अच्छा, अगर मान चलिए कोई सीखना चाहे अगर कि खेती बीन्स के करने के लिए तो आपसे अगर मिलना चाहे तो उनको आप जानकारी कर देंगे, उपलब्ध कराएंगे? बिल्कुल, हमारा भी चैनल है। क्या नाम बता दीजिए आपसे? मेरा चैनल का नाम है हरित कृषि। अच्छा, तो हरित कृषि भाई साहब के चैनल है, आप लोग जाइए उसमें सर्च कर लीजिए। उसमें क्या क्या बताते हैं आप खेती के बारे में? जैसे मैं अभी शॉर्ट डालना स्टार्ट किया हूँ। अच्छा। अभी मैं सोचा बैगन के बारे में अभी डिटेल से डालूंगा और लंबा वीडियो जो बैगन का पूरा मतलब जो चीज भी लगे जो भी पूरा उसका तकनीक आप बताएंगे? उसमें पूरा बताऊंगा जितना कि अगला को संतुष्टि हो मेरे से। अगर नहीं हो पा रहा है तो मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा। तो उनको जो भी पूछना होगा जो भी करना होगा सब बताऊंगा। पूरा डिटेल आप बताएंगे मतलब जो आप खेती करेंगे उसके बारे में। उस चैनल पर आप यूट्यूब पर है ना? हाँ, यूट्यूब पर आप अपलोड करेंगे। हाँ, तो आप लोग भी अगर आप लोगों को अगर सीखना है खेती, अगर नए किसान है या जानते खेती कर रहे हैं, अगर लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है
तो इनको आप देख लीजिए कि इनके एक चैनल है, चैनल का एक बार फिर से नाम बता दीजिए आप। हरित कृषि। हरित कृषि में जाइए और उसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि भाई साहब जो भी अपना खेती करते हैं उसका वीडियो वहां पर अपलोड कर रहे हैं। अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में आप पूरा फुल वीडियो बनाएंगे उस पे। तो आप उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए और समझिए। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। अब अगर आपको बहुत भाइयों का कमेंट आते रहता है कि बीज के बारे में और खाद के बारे में, तो देखिए कमेंट में मत करिए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए ना तो आप मैसेज कर दीजिए, क्योंकि हम किसी न किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, उसके बाद उसका वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर देंगे। एक का कमेंट का जवाब देना संभव नहीं है, तो इसलिए आप लोग अपना जो सवाल हो ना मैसेज में डाल दीजिए, उसमें किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, उसके वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोगों को अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बाकी जिस टाइप के किसान, युवा किसान है, इनके चैनल को आप लोग इन जैसे किसानों के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि वहां से आप लोगों को और कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।